दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अगर ये पूछा जाए कि आर्मी क्या करती है, तो मोस्ट ऑफ लोगों का यही जवाब होगा कि वो तो बॉर्डर पर रहती है। लेकिन क्या हर एक सोल्जर बॉर्डर की ही रखवाली करता है? क्या किसी स्टेट में कम्युनल टेंशन या दंगे फसाद होते हैं तो आर्मी उसे रोकने आती है? तो क्या वो बॉर्डर की फोर्स है? क्या कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो आर्मी उन्हें रोकने आती है? क्या वो बॉर्डर के सोल्जर है? हर एक सोल्जर आर्मी में नहीं होता। आर्मी की अलग अलग टाइप्स होते हैं। कहते हैं ना कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, देश के अंदर भी होता है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए सिर्फ बॉर्डर पर ही आर्मी नहीं होती, देश के अंदर भी अलग अलग आर्मी की टाइप्स, अलग अलग फोर्सेस और इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। जब किसी देश की सुरक्षा की बात आती है तो दो लेवल की सिक्योरिटी की बात की जाती है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इन दोनों लेवल की सिक्योरिटी के लिए दो टाइप्स की फोर्स होती है, आर्म फोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। आर्म फोर्स जनरली हथियारबंद होते हैं और वो किसी भी प्रकार के दुश्मन को वॉर में मारने के लिए मददरूप बनते हैं। जबकि इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेल्स कलेक्ट करते हैं, यानी कि जानकारी कलेक्ट करते हैं और हमारे आर्म फोर्स के जवानों को देते हैं और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसी का जनरली कोई ड्रेस नहीं होता, जबकि आर्म फोर्स के जवान हमेशा वर्दी में रहते हैं। इंडियन आर्म फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं, जिसमें 2-3 नहीं बल्कि 10 से 15 टाइप्स है। हम जनरली आर्म फोर्स की बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इंडिया में जनरली 2 टाइप्स की आर्म फोर्स है, इंडियन आर्म फोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसे सीएपीएफ या सीएएफ भी कहा जाता है। इंडियन आर्म फोर्स जनरली बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और वो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, जिनके टाइप्स है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी बॉर्डर की सुरक्षा करती है और वॉर जैसी सिचुएशन में ग्राउंड लेवल पर दुश्मन पर अटैक करती है। इंडियन एयरफोर्स का काम इंडिया में आने वाले किसी भी प्रकार के एयर स्ट्राइक या एयर अटैक से देश को प्रोटेक्ट करना होता है। इंडिया से जाने वाले किसी भी प्लेन का रिकॉर्ड इंडियन एयरफोर्स के पास होता है। अगर कोई अनऑथराइज्ड प्लेन इंडिया में एंटर करता है तो तुरंत उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। इंडियन नेवी का काम होता है इंडियन के ओशन को प्रोटेक्ट करना। इंडियन ओशन की टेरिटरी में आने वाले किसी भी प्रकार के कार्गो शिप या कोई भी बोट की जानकारी उनके पास होती है। अगर कोई ऐसी बोट है जिनकी जानकारी उनके पास नहीं है या जिनके पास परमिशन नहीं है, तो तुरंत इंडियन नेवी उस पर फायर करती है या उसे रोकने की कोशिश करती है। ये तीनों फोर्स इंडिया को एक्सटर्नल लेवल पर सिक्योरिटी देती है। अब बात करते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की। इनका जनरल काम होता है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना और इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। सीएपीएफ के अंदर काफी फोर्सेज आती है, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्सेट्रा। इनमें से बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी बॉर्डर फोर्स है। बीएसएफ इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर रहती है, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर पर रहती है और आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन, इंडो चाइना और लद्दाख के बॉर्डर पर रहती है। इनका काम इलीगल इमिग्रेशन और ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग को रोकना है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि बॉर्डर पर तो इंडियन आर्मी होती है। हाँ, इंडियन आर्मी होती है, लेकिन सिर्फ एक्टिव बॉर्डर्स पर, यानी कि जिस बॉर्डर पर देश को दुश्मन से सबसे ज्यादा खतरा होता है, जैसे कि एलएसी और एलओसी। अगर दूसरे बॉर्डर्स पर खतरा ज्यादा बढ़ता है तो इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। सीआईएसए यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनका काम है देश की पीएसयूज एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि माइंस, पावर प्लांट्स, डिफेंस यूनिट्स, इसरो एक्सेट्रा। साथ ही में कॉमर्शियल एयरपोर्ट्स और मेट्रो की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इनकी ही होती है। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काम ये होता है कि वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी भी स्टेट में दंगे फसाद होते हैं और सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल से बाहर जाती है तो सबसे पहले सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। सीआरपीएफ में दो फोर्सेस होती है, रैपिड एक्शन फोर्स एंड कोबरा कमांडो। रैपिड एक्शन फोर्स कम्युनल टेंशन या दंगे फसाद को रोकने के लिए होता है और कोबरा कमांडो का काम ये होता है कि वो जंगल में छुपे हुए किसी दुश्मन या किसी कम्युनिटी जो देश के लिए खतरा साबित हो सकती है, उन्हें रोकना होता है। ये जनरली जंगल में ही ट्रेनिंग लेते हैं और ये जंगल में दुश्मन को मार गिराने में एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती है, जैसे कि आसाम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स। आसाम राइफल्स का काम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर की सिक्योरिटी का होता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ड्रॉ के सुपरविजन में काम करती है और इंडियन कोस्ट गार्ड का काम साउथ इंडिया की कोस्ट लाइन में घुसने वाले घुसपैठियों और स्मगलिंग को रोकना है। इन फोर्सेस के अलावा भी एक स्पेशल कमांडो फोर्स बनाई गई है, जिसे एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। एनएसजी के कमांडो एडवांस और वेल ट्रेंड होते हैं, जो किसी भी हाल में टेररिस्ट को रोक के रहते हैं। 2008 में ताज होटल में होने वाले टेररिस्ट अटैक को एनएसजी ने ही रोका था। साथ ही में 2022 में जो अक्षरधाम पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उन्हें भी एनएसजी ने ही रोका था। ये कमांडो का एक ही मोटिव होता है, टेररिस्ट को ऊपर पहुंचाना।
बस ऐसे इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और इन्हीं जवानों की वजह से हम एक्सटर्नल लेवल एज वेल इंटरनल लेवल पर सिक्योर फील करते हैं और साथ ही से हमारे घर में सांस ले पाते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके आर्मी के रिगार्डिंग सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी हाल में किसी की भी रिस्पेक्ट करें या ना करें, लेकिन देश के जवानों की रिस्पेक्ट हमेशा कीजिएगा। जय हिंद।